नमस्कार दोस्तों, लेबर ब्यूरो की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और अक्टूबर माह के यहाँ पे आंकड़े पब्लिश कर दिए गए। किस चीज़ के? महंगाई के आंकड़े, जिसको यहाँ पे हम बोलते हैं आंकड़े जो दिखाए जाते हैं AICP इंडेक्स के माध्यम से, उन आंकड़ों को यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, और यहाँ पे ये हमें आंकड़े दिखाई देंगे। ये आ चुके हैं जो कि 144.5 है, जिनके अंदर वृद्धि हुई है, यहाँ पे दिखाया गया है। नीचे इसको एक बार हम डाउनलोड कर लेते हैं, और जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल के अंदर उसके बारे में बताया गया है। ये नीचे आ चुका है और ये PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। फिर हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कितना यहाँ पे बनता है। ये आ चुका है और ये 5/12 की डेट के अंदर है, 5 दिसंबर की डेट के अंदर 1.2 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे वृद्धि हुई है। ये देखिए, ये सितंबर का आंकड़ा था 143.3, और ये आ गया अक्टूबर का 144.5, 144.5, 143.3, 1.2 जो अंक है इसके अंदर वृद्धि हो चुकी है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन एक बार करके देखते हैं कि कितनी, यदि हम इसकी वृद्धि है जो उसको बराबर लेके चलते हैं, कर्मचारियों को कितना 55%, 56 या 57 कितना DA मिलने वाला है, या फिर 55 पे ही रह जाएंगे। तो इसको एक बार जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप देखिए, ये है सितंबर का, जैसा कि वहाँ पे बताया गया था 143.3, तो इसमें 1.2 जब हमने इसको कैलकुलेट किया था तो ये बनता है DA 54.49। अब अक्टूबर का यहाँ पे जो देखते हैं अक्टूबर के अंदर क्या वृद्धि हुई है, तो अक्टूबर वाला ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये अक्टूबर का आ चुका है, इसके अंदर 144.5 यानी कि 1.2 जो पॉइंट्स है उनके अंदर वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे जो DA बन रहा है वो देख लीजिए कितना बनता है, 55% DA कन्फर्म हो चुका है कर्मचारियों के लिए। ये 55% DA है। अभी इसको हम यहाँ पे नवंबर और दिसंबर के अंदर अगर कैलकुलेट करके देखते हैं तो हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पे नवंबर का पुट करके देखते हैं कितना था। 144.5 यहाँ पे एक बार पुट करके देते हैं, 144.5। इतना पुट करने से यहाँ पे DA बनता है कर्मचारियों के लिए 54%, लेकिन 55%, लेकिन दिया नहीं जाएगा, दिया जाएगा 55% ही। अब यहाँ पे नेक्स्ट में हम पुट करके देखते हैं, सेम एज इट इज़ दिसंबर के महीने के अंदर पुट करके देखते हैं 144.5, तो यहाँ पे कर्मचारियों के लिए 56% DA बन जाएगा। यदि एज इट इज़ ये इंडेक्स चलता है, इसमें कुछ भी गिरावट नहीं होती है, तो 3% की वृद्धि कर्मचारियों के लिए DA के अंदर होने वाली है। अब इसमें गिरावट करके देखते हैं कि कितना गिर सकता है। पहले नेगेटिव को लेते हैं, फिर पॉजिटिव लेके देखेंगे कि कितना इसके अंदर वृद्धि हो सकती है। तो यहाँ से हम गिरावट नवंबर से ही शुरू कर देते हैं। तो नवंबर से हम लेते हैं इसके अंदर गिरावट, इसको कर लेते हैं जो 143.3 था ना, 143.3 पे ही आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे ये हो जाता है 55.43, इतना हो जाता है। अब एक बार करके देखते हैं, ये सेम एज इट इज दिसंबर के अंदर करके देखते हैं, 143.3 करके देखते हैं दिसंबर में, 143.3, तो ये यहाँ पे पहुँच जाता है लगभग 55.84, यानी कि यदि एज इट इज चलता है तो वहाँ पे गिरावट हो जाएगी और DA जो है वो कर्मचारियों को 56% नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जो गिरावट है उसको थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं, 144 करके देखते हैं, फिर यहाँ पे क्या रिजल्ट आता है। तो इसको 144 करके देखते हैं, तो 144 पूरा एग्जैक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे एज इट इज़ दिसंबर में करके देखते हैं 144, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आता है 144। तो यहाँ पे दिसंबर में 144 करने पे भी नहीं मिलता, पॉइंट में 1 करके यदि देखते हैं तो भी नहीं मिलता, यदि पॉइंट में 2 करके देखते हैं तो भी नहीं मिलता, यदि पॉइंट में 3 करके देखते हैं तो कर्मचारियों को मिलता है। यानी कि 144.3 हमने किया है यहाँ पे। यदि 144.3 रहता है, यानी कि 0.2 अंक की गिरावट यदि इसके अंदर होती है, तो कर्मचारियों के लिए 56% DA मिलने के चांस ज़्यादा है। अब इसको बढ़ा करके देखते हैं कि 57% कब हो सकता है। चलिए इसको बढ़ा के देखते हैं, और हम लगते हैं नवंबर से। नवंबर में इसको हम कर देते हैं, 144.5 था तो इसको हम कर देते हैं 146। तो यहाँ पे DA 55.68% हो जाता है। अब हम करके देखते हैं 146 एज इट इज़ दिसंबर के महीने के अंदर। तो दिसंबर में 146, 146, तो यहाँ पे 56.3 है। लेकिन अगर दिसंबर में इसको 148 कर देते हैं तो भी नहीं बनता, यदि इसको 152 कर देते हैं तो भी नहीं बनता, यदि इसको 156 कर देते हैं
तो ये ज़्यादा बन गया। अब इसको करके देखते हैं 153, 154। तो दोस्तों 154% करने से ये कर्मचारियों को डीए मिलेगा 57%, जो कि बहुत ज़्यादा वृद्धि है। यानी कि लगभग आप मान के चलो 8-10 अंक की वृद्धि है। 10 अंक की AICPI इंडेक्स, अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक के अंदर इतनी वृद्धि है, जो कि बहुत ही रेयर चांस है। तो यहाँ पे आप मान के चलिए यदि 144.5 एज इट इज चलता है तो कर्मचारियों को 56% डीए यानी कि 3% की वृद्धि के साथ जनवरी 2025 के अंदर डीए देखने को मिलेगा। आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।